उज्जैनी के पास घने जंगलों में एक दिन राजा भोज शिकार पर निकले, लेकिन अचानक उनका ध्यान एक रहस्यमयी टीले की ओर गया, जिसकी मिट्टी हर दिन चमकती थी। जब वहां खुदाई करवाई गई तो नीचे से निकला एक अद्भुत सोने का सिंहासन, जिसके चारों ओर 32 सुंदर नारी पुतलियां जुड़ी हुई थी। राजा भोज ने आदेश दिया कि सिंहासन को उनके दरबार में लाया जाए। जैसे ही उन्होंने उस पर बैठने की कोशिश की, अचानक पहली पुतली जीवित हो उठी और बोली, ठहरो राजा भोज, क्या तुम राजा विक्रम की तरह धर्म और न्याय के लिए अपने आप को भी त्याग सकते हो? राजा भोज चौंक गए। पुतली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रति हूँ, राजा विक्रम की पहली कहानी की साक्षी। सुनो और खुद निर्णय लो, क्या तुम उस सिंहासन के योग्य हो? एक बार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, जो हमेशा सच और इंसाफ के लिए जाने जाते थे, को एक अजीब बात पता चली। उनके राज्य से दूर एक जंगल में एक तालाब था। लोग कहते थे कि उसका पानी पीने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि तालाब के पास एक राक्षस रहता था जो पानी पीने वालों को अपना गुलाम बना लेता था। विक्रमादित्य ने सोचा, मुझे इस तालाब का सच जानना होगा। वो अपने भरोसेमंद दोस्त चंद्रसेन और अपनी तलवार लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, राजा, तालाब का पानी जादुई है, लेकिन राक्षस का दिल बहुत छोटा है। उसे वही हरा सकता है जिसका दिल बड़ा हो। जंगल में तालाब के पास पहुंचकर विक्रमादित्य ने देखा, एक डरावना राक्षस वहां बैठा है। राक्षस ने कहा, पानी चाहिए तो मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज देनी होगी। विक्रमादित्य ने देखा कि राक्षस के पास ढेर सारी चीजें थी, किसी का हार, किसी का धनुष, किसी का पैसा, और जो लोग ये चीजें दे चुके थे वो सब राक्षस के गुलाम बन गए थे। विक्रमादित्य ने राक्षस से कहा, मैं तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज दूंगा, लेकिन पहले एक सवाल, क्या कोई चीज दिल से भी ज्यादा प्यारी होती है? राक्षस ये सवाल सुनकर चौंक गया। उसने सोचना शुरू किया। उसका दिल, जो लालच से पत्थर हो गया था, धीरे धीरे पिघलने लगा। राक्षस ने कहा, नहीं, दिल से प्यारी कोई चीज नहीं होती। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और कहा, मैं तुम्हें अपनी हिम्मत देता हूँ, जो मुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है, लेकिन मेरा इंसाफ, मेरा दिल है, उसे मैं कभी नहीं दूंगा। जैसे ही राक्षस ने विक्रमादित्य की हिम्मत को महसूस किया, उसका लालच खत्म हो गया। वो राक्षस नहीं, एक आम इंसान बन गया। तालाब का जादू अब सबके लिए खुल गया। विक्रमादित्य ने तालाब का पानी अपने राज्य के लोगों में बांट दिया। उन्होंने एक नियम बनाया, कोई भी मनोकामना लालच से नहीं, सिर्फ सच्चे दिल से मांगी जाएगी। उनका राज्य और भी खुशहाल हो गया और विक्रमादित्य का नाम हर जगह गूंजने लगा।